Give a brief description of the principle of crystallization, or describe the method which can be used to separate two compounds with different solubilities in a solvent. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक प्योरिफिकेशन का तरीका है और उसका बेसिस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द solubilities of the compound and the impurity in a suitable solvent. आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कुछ इम्प्योरिटी भी है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। आपको इसको इम्प्योरिटी को कंपाउंड से अलग करना है। इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई सॉल्वेंट होता है, दिस इज ए सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में ये कंपाउंड और ये इम्प्योरिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क होगा। ठीक है, नॉर्मली जो होता है इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है और ये डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबिलिटी में फर्क होता है। समझ में आ गया प्रिंसिपल इसका? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी। ये रेड कलर वाला कंपाउंड है, ब्लू कलर वाली इम्प्योरिटी है। इसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, किसमें? सॉल्युबिलिटी किसमें? किसी सॉल्वेंट में। The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at higher temperature. ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है इम्प्योरिटी का और कंपाउंड का, इसको इस सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि रूम टेम्परेचर पे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, हीट करने पे ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है ये। एग्जाम्पल जैसे चीनी है, चीनी गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठंडे पानी में उतनी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है ना? तो हायर टेम्परेचर पे जो ये जो कंपाउंड है रेड कलर वाला, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इस सॉल्वेंट में। एट हायर टेम्परेचर देन रूम temperature, the solution is concentrated to get a nearly saturated solution. मतलब एक सॉल्वेंट लिया आपने, उस सॉल्वेंट में आपने इम्प्योर सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है, ये इम्प्योर और इसको करा हीट। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे इम्प्योर सब्सटेंस डाल दिया और उसको सैचुरेट कर लिया। सैचुरेट मतलब इतना ज्यादा इम्प्योर सब्सटेंस डाल लिया कि अगर और डालते तो वो डिसॉल्व नहीं होता, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। फिर किया इसको ठंडा, डिसॉल्व करने के बाद इसको कूल किया। On cooling the solution, pure compound crystallizes out and is removed by filtration. इस इम्प्योर में से एक तो इम्प्योरिटी है कि जो सब्सटेंस सेपरेट करना चाहते हो वो है, तो जब कूल करोगे तो जो सब्सटेंस आपको सेपरेट करना है उसके क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना? और फिर उसको फिल्टर करके बाहर कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट मदर लिक्विड कंटेन्स इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी तो डिसॉल्व ही रह जाएंगे उसमें, जो इम्प्योरिटी है वो इसमें डिसॉल्व ही रह जाएगा, और जो सब्सटेंस आप जिसको सेपरेट करना चाह रहे थे, प्योर करना चाह रहे थे, वो क्रिस्टल बन के सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? फिल्ट्रेट मदर लिक्विड, फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर करने के बाद ये सब्सटेंस के क्रिस्टल बाहर निकालने के बाद जो बच गया उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। उसमें इम्प्योरिटी होती है और थोड़ा सा कोई वो सब्सटेंस भी होता है, इम्प्योरिटी और थोड़ा सा सब्सटेंस जो जिसके क्रिस्टल बने थोड़ा सा रह जाता है डिसॉल्व। ठीक है ना? फिर क्या है, सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है कि सॉल्वेंट कौन सा लेना है। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन में बी सेटिस्फैक्टरीली कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्वेंट्स। मतलब देखो, क्रिस्टलाइजेशन के लिए ऐसा है कि जो सब्सटेंस जिसको आप प्योर करना चाहते हो, ये सब्सटेंस अगर किसी सॉल्वेंट में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है फिर तो उसके क्रिस्टल ही नहीं बनेंगे, सॉल्युबल ही रह जाएगा वो। और अगर इनसॉल्युबल ही है तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा, हायर टेम्परेचर पे भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो मतलब आपको इंटरमीडिएट सॉल्युबिलिटी चाहिए, मतलब हायर टेम्परेचर पे तो सॉल्युबल हो जाए, लोअर टेम्परेचर पे सॉल्युबल ना हो, क्रिस्टल बन के बाहर आ जाए, इस तरह का कोई अरेंजमेंट चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप क्या करते हो, कभी कभी मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज कर लेते हो। ठीक है, फिर
ये एक चीज बताई गई है, repeated crystallization becomes necessary for the purification of compounds containing impurities of comparable solubilities। अगर ऐसा है कि क्रिस्टलेशन फिर बार बार करनी पड़ेगी अगर सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, इम्प्योरिटी की और सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा अगर फर्क नहीं है तो क्रिस्टलाइजेशन बार बार करनी पड़ेगी, एक बार कर ली फिर से कर ली फिर से कर ली, ठीक है। फिर क्या, impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over activated charcoal। अगर कोई ऐसी impurity है जो कलर्ड है, मतलब कलर्स है, किसी पानी में कलर मिला हुआ है, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए चारकोल उसमें डाल देते हैं पानी में, तो जो चारकोल है वो उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपेरेंट वाटर रह जाता है। तो कलर्ड impurities को हटाने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकता है।